बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है आर्गन्स पढ़े थे जिसमें हमारे सेंसरी आर्गन्स थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इस सिस्टम को हम डक्टलेस ग्लैंड सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ऐसे ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ सच ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रीशंस जो है डायरेक्टली पोर करते हैं, सेक्रीट करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी इनमें कोई डक्ट्स नहीं होती, डक्ट्स का निज़ाम नहीं होता कि ये जो है तो डक्ट के ज़रिए जो है इनकी सेक्रीशन ब्लड में पहुँचे या टारगेट सेल तक पहुँचे, या डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है अपनी सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करते हुए इन सेक्रीशंस को टारगेट सेल्स यानी इफेक्टर्स तक पहुंचा के आता है। यानी ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये इफेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। हमारे जिस्म के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर दो तरह के जो है इफेक्टर्स हैं। एक तो मसल्स हैं, दूसरे जो है वो ग्लैंड्स हैं। मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने से जो है मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो दूसरे जो ग्लैंड्स हैं वो अपनी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड हार्मोन। जो ग्लैंड्स अपनी केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन क्या है, ये सब स्पेसिफिक एक ख़ास मैसेंजर मालिक्यूल है जो सिंथेसाइज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड और इसको सेक्रीट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच कैरी इट टू द टारगेट सेल फॉर इट्स एक्शन। ये एक्शन के लिए अपने जो है टारगेट सेल तक ब्लड स्ट्रीम इसको लेके चला जाता है। दो तरह के जो है हमारे जिस्म के अंदर जो है सिस्टम पाए जाते हैं, एक को हम एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं, दूसरे को एंडोक्राइन। इन दोनों में फ़र्क ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये डक्टलेस ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्सोक्राइन सिस्टम जो है वो तमाम उन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है जो डक्ट के ज़रिए अपनी सेक्रीशंस टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। लेट अस डिस्कस, जिसमें पहला इसका जो है हम जो है वो करने लगे हैं ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो है थैलेमस के निचली साइड पर लोकेट होता है और ये मटर के दाने के बराबर होता है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ पी और इट इज़ लोकेटेड बिलो द थैलेमस, या इट इज़ अटैच्ड विद द थैलेमस। इसके जो है दो लोब्स हमने किए हैं, इसको डिवाइड किया है। फ्रंट वाली साइड पे हमने एंटीरियर लोब और जो पिछली साइड पे उसको पोस्टीरियर लोब कहा है। लेट अस डिस्कस एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उसको सोमैटोट्रॉफिन कहते हैं। सोमैटोट्रॉफिन जो है ये सेक्रीशन जब प्रोड्यूस होती है एट ग्रोइंग एज में, तो जो है जो जिससे जो है ये अगर जो है ये ड्यूरिंग ग्रोइंग एज ये जो है बहुत कम मिकदार में सोमैटोट्रॉफिन प्रोड्यूस हो तो कद छोटा रह जाता है, कद में इजाफा नहीं होता। इस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी जो है बोना रह जाता है इंसान का कद, ऐसी कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर जो है ग्रोइंग एज में ये प्रोड्यूस हो, प्रॉपरली प्रोड्यूस हो या ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो उस नॉर्मल हद से, तो फिर क्या है उसमें जो है कद जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और उस लंबे कद की वजह से इस कंडीशन को हम ये कहते हैं कि वो जो है जाइगेंटिज़म, यानी जाइगेंटिक कहते हैं बहुत बड़े को, यानी वो उसकी कद लंबी होने की वजह से आम रूटीन से यानी नॉर्मल हद से जब बढ़ती है तो इस कंडीशन को हम जाइगेंटिज़म कहते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो है कंसंट्रेशन जो है ग्रोइंग एज में प्रॉपर मिकदार में इसको प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि जो है ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। और जो है ग्रोइंग एज में जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इस कंडीशन को एक्रोमेगाली भी कहते हैं। उसके बाद जो है जो रिमेनिंग, उसके बाद एक ये दूसरा हार्मोन TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो थायराइड ग्लैंड्स को जो है मोटिवेशन देता है, इन्फ्लुएंस करता है, इंस्टिगेट करता है कि वो अपनी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करे। जबकि रिमेनिंग जो है
पोस्ट एंटीरियर लोब के जो दूसरे रिमेनिंग हार्मोन्स है वो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स और जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यानी एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो है पोस्टीरियर लोब जो है हम जो है उसके बाद पोस्टीरियर लोब की बारी आती है। पोस्टीरियर लोब भी दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक को हम वैसोप्रेसन कहते हैं और दूसरा ऑक्सीटोसिन कहते हैं। वैसोप्रेसन जो है वो क्या करता है, ये जो है जब वाटर की कंसंट्रेशन जो है हमारे अमाउंट जो है लो हो हमारे ब्लड के अंदर यानी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर इज़ इन लो क्वांटिटी, तो ये वैसोप्रेसन इंक्रीज़ करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन और लेस यूरिन इज़ प्रोड्यूस, कम मिकदार में फिर यूरिन बनती है क्योंकि जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी फ्लूइड के अंदर, ताकि जो है इसकी वाटर की कंसंट्रेशन को जो है वो कायम रखा जा सके। और अगर जो है बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की अमाउंट जो है लार्ज हो जाए तो फिर ये क्या जो होता है, ये लेस वैसोप्रेसन इज़ प्रोड्यूस, जिससे जो है वाटर जो है वो जो है रीअब्जॉर्ब होना कम हो जाता है और ये जो है मोर यूरिन इज़ फॉर्म्ड और वाटर इज़ रिलीज्ड इन एक्सेस इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जो है अगर जो है लार्ज अमाउंट में वाटर जो है ये रिलीज़ हो जाए, उसके बाद इस कंडीशन को हम जो है डायबिटीज़ इंसिपिडियस कहते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा जो है रोल है, जो पोस्टीरियर लोब अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये यूट्रस वाल्व को कंट्रैक्ट करता है इन मदर्स फॉर चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान ये जो है कंट्रैक्ट करता है यूट्रस वाल्व को, विच मेक्स द इजी जो है इजेक्शन ऑफ जो है बेबी। अच्छा, उसके बाद इसका जो दूसरा हार्मोन है वो जो है इस ऑक्सीटोसिन का दूसरा रोल जो है वो इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, ये नेसेसरी है, ये जो है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए ये अहम किरदार अदा करता है। ये ऑक्सीटोसिन के रोल यानी दो तरह के जो है ना, ये स्टिमुलेट करता है उसको कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वाल को, और दूसरे लफ्ज़ों में इट इज़ नेसेसरी फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। ठीक है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। इस तरह से भी सवाल आ जाता है, या राइट ए नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड पर नोट लिखें, या दूसरे लफ्ज़ों में व्हाट इज़ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी राइट ए नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह से भी आ जाता है। आप इसको हर तरह से याद कर लें, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। थैंक यू वेरी मच।